नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर नर्मदा से है, जहां लुप्तप्राय प्रजातियों के प्रजनन और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध जंगल सफारी सफेद शेरों, जगुआर और ओरांग उटांग का नया गढ़ बन गया है। जंगल सफारी में सफेद शेर, जगुआर और ओरांग उटांग पर्यटकों के लिए नए आकर्षण बनेंगे। 3 सफेद शेरों में 2 मादा और 1 नर शामिल है, जबकि 2 जगुआर में 1 नर और 1 मादा शामिल है। इसी तरह एकता नगर स्थित जंगल सफारी में भी एक ओरांग उटांग लाया गया है। जंगल सफारी में उनके रहने के लिए पहले से ही विशेष व्यवस्था की गई थी। सफेद शेर मुख्य रूप से अफ्रीका के उपसहारीय और सवाना क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां वे बड़े घास के मैदानों या घने जंगलों में रहते हैं। सफेद शेर भी झुंड में रहते हैं। इनकी औसत आयु 14 से 20 वर्ष होती है। इनका वजन 150 से 250 किलोग्राम तक होता है और औसत लंबाई 10 से 12 फीट होती है। 3 सफेद शेरों ने पहली बार पिंजरे में कदम रखते ही अपने क्षेत्र की जांच की और कई बार चक्कर लगाया। जंगल सफारी में 3 सफेद शेरों को अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए मंच और गुफाओं की प्रतिकृतियां बनाई हैं। वहीं जगुआर बिल्ली परिवार एक जानवर है और मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। जगुआर दिखने में भारतीय तेंदुए जैसा दिखता है, लेकिन इसका शरीर तेंदुए से बड़ा और अधिक शक्तिशाली होता है। जगुआर को पानी के पास रहना पसंद है, इसलिए जंगल सफारी प्रणाली ने जगुआर बाड़े में एक छोटा सा पानी का झरना भी बनाया है। जगुआर को उनके आवास और आक्रामकता में बाघों के समान माना जाता है। जंगल सफारी में जगुआर का पिंजरा भारतीय तेंदुए और सफेद शेर के बीच होता है। पर्यटक इन्हें मजबूत कांच के आवरण के दूसरी ओर से देख सकते हैं। जंगल सफारी का तीसरा सदस्य ओरांग उटांग अन्य 2 शिकारी प्रजातियों सफेद शेर और जगुआर से अलग होकर अपने बाड़े में मस्ती करता देखा गया। ओरांग उटांग मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया के जंगलों में पाया जाता है। ओरांग उटांग एक लुप्तप्राय प्रजाति है जिसे संरक्षित की आवश्यकता है। ओरांग उटांग को जंगल सफारी में सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करने के लिए एक बड़ा क्षेत्र विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इस बाड़े में ओरांग उटांग के लिए कई मजबूत रस्सियां बनाई गई हैं ताकि उसे घूमने में कोई कठिनाई ना हो। जंगल सफारी में लाए गए जानवरों की तीनों प्रजातियां लुप्तप्राय प्रजाति की है। ऐसे में इन प्रजातियों का प्रजनन और संरक्षण बहुत जरूरी है। एकता नगर स्थित जंगल सफारी में इन 3 प्रजातियों के संरक्षण और प्रजनन पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है ताकि वे इस पारिस्थितिकी तंत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ विकास कर सकें। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એરિયાના સાનિધ્યમાં સ્થિત સરદાર પટેલ ઝૂલોજિકલ પાર્ક, જેને આપણે જંગલ સફારી પણ કહીએ છીએ, આમાં 6 નવા પ્રાણીઓ આવ્યા છે, જેમાં એક આફ્રિકન સફેદ સિંહ, 2 આફ્રિકન સફેદ સિંહણી, 2 જાગુઆર અને 1 ઓરાંગુટાન, જે પ્રાઇમેટ્સ પ્રજાતિના એક પ્રાણી છે, એનો ઉમેરો અમારા સરદાર પટેલ ઝૂલોજિકલ પાર્કમાં થયું છે। જે લોકો અગાઉ જંગલ સફારીના મજા માણીને ગયા છે, જેને વિઝિટ કરી છે, આ લોકોને ફરીથી આમંત્રિત કરું છું। અને જે હજી સુધી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત નહીં લીધી અને જંગલ સફારીમાં નથી આવ્યા, એને વિશેષ હું આગ્રહ કરીને અહીંયા આમંત્રિત કરું છું કે આપ આવો અને જે જંગલ સફારી આપણા સેકન્ડ મોસ્ટ વિઝિટેડ અટ્રેક્શન સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એરિયાની છે, અહીંયા આવો અને આની મુલાકાત લો। આભાર। नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। देखा जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जंगल सफारी ने नए साल 2024 में 3 मेहमानों का स्वागत किया है। ये मेहमान जंगल सफारी की शोभा दोगुनी कर देंगे और पर्यटन को भी बढ़ाएंगे। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।